एक लाठी से हाँकना। कहानी है मनोहर चंबोली मनु की। इवान ने याद दिलाया, आज शुक्रवार है, गणित का मंथली टेस्ट। अब क्या होगा? स्कूल गेट आते ही सब ठिठक गए। हरजीत, शबीना, सैमुअल और भूमि तो एक कदम पीछे हट गए। इवान ने कहा, वापस चलें? किसी पार्क में चलते हैं। वह उल्टे पांव लौटे ही थे कि प्रिंसिपल आते हुए दिखाई दी। वह बोली, असेंबली का समय हो चुका है। क्या स्कूल से 9-2-11 होना चाह रहे थे? असेंबली में चलो, फिर ऑफिस में आकर मिलो। वे सिर पर पांव रखकर असेंबली की ओर भागे। असेंबली हुई। वे प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चल पड़े। क्लास टीचर लता मिल गई। उन्होंने पूछा तो हरजीत ने सारी बात बता दी। लता बोली, मैं भी चलती हूँ, आज अच्छा मौका है। उन्हें घूरते हुए बोली, प्रिंसिपल भी जान लेंगे कि पूरी क्लास एक तरफ और तुम 5 एक तरफ। मैं उन्हें बताऊंगी कि क्लास में तुम्हारी 1.5 चावल की खिचड़ी अलग ही पकती है। प्रिंसिपल देखते ही बोले, अच्छा, तो पैरवी के लिए क्लास टीचर को साथ में ले आए हो। चलिए, कोई बात नहीं, बैठो। लता भी बैठ गई। प्रिंसिपल लता से बोले, इन पंचों की एक एक खूबी बताइए। लता सकपका गई। झिझकते हुए बोली, खूबियां, खामियां तो खूब हैं, लेकिन। प्रिंसिपल मुस्कुराए, बोले, इंसान कमियों का पुतला है, लेकिन हम सब में एक ना एक खूबी तो होती ही है। आज की सुबह अच्छाई से शुरू करते हैं। लता उन सबका मुंह देखने लगी। इवान उठा, बोला, सर, मैं बताऊं? प्रिंसिपल ने हाँ में सिर हिलाया। इवान बोला, जब भी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो यह शबीना ही मंच को सजाती है, चार चांद लगा देती है। अब शबीना उठ गई। कहने लगी, सर, ये इवान कमाल का है। क्लास में बच्चे जब आसमान सिर पर उठा लेते हैं, तब यही है जो रोचक पहेलियां पूछने लगता है। बड़ा मजा आता है। तभी हरजीत उठा, बताने लगा, और सर, ये सेमुअल है, मेढक की तरह पेड़ पर चढ़ता है। इसे एक एक पेड़ का नाम पता है, एक एक पक्षी का नाम जानता है, अंडों को देखते ही बता देता है कि वह किस पक्षी का होगा। अब भूमि बताने लगी, और सर, ये हरजीत मिमिक्री में माहिर है, आपकी भी नकल कर देगा। यह क्या? हरजीत ने ताव न देखा ताव उठा और आवाज बदलकर कहने लगा, इंसान कमियों का पुतला है, लेकिन हम सब में एक न एक खूबी तो होती ही है। आज की सुबह अच्छाई से शुरू करते हैं। प्रिंसिपल खिलखिलाकर हंस पड़ी। लता भी हंस पड़ी। अब हरजीत खड़ा हो गया। उसने बताया, और सर, ये भूमि है ना, इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। टीचर पढ़ाते रहते हैं और यह कॉपी के पीछे उनका स्केच बना देती है, हूबहू। अभी के अभी आपका भी स्केच बना देगी। प्रिंसिपल ने दराज से एक कोरा कागज और पेंसिल निकालकर भूमि को पकड़ा दी। वह अपने काम पर जुट गई। प्रिंसिपल बोले, वाह, तुम सब भी हुनर से भरे हुए हो, लेकिन कक्षा में उत्पात भी तुम ही मचाते हो। मैं यहाँ बैठे बैठे सीसीटीवी में प्रत्येक कक्षा की गतिविधियां देखता रहता हूँ। सब सहम गए। प्रिंसिपल बोलते ही जा रहे थे, माना कि स्कूल के विषयों की पढ़ाई आगे चलकर बहुत ज्यादा काम नहीं आती, लेकिन स्कूल टाइम में हम बहुत सारी आदतें एक दूसरे से सीखते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तो सीखते ही हैं। मदद करना, जीवन जीने के तौर तरीके भी तो सीखते हैं। असेंबली से लेकर छुट्टी की बेल बजने तक हम रोज नया सीखते हैं। लता बोली, आपने सही कहा, स्कूल में पढ़ने की एक उम्र होती है। अब हम और आप इन बच्चों की तरह दोबारा स्कूल में एडमिशन तो नहीं ले सकते। काश
हमने अपने स्कूल टाइम को और अच्छे से जिया होता। अब तक लता प्रिंसिपल का स्केच बना चुकी थी। प्रिंसिपल ने स्केच देखकर कहा, वाह, तुमने तो मेरे गाल का तिल तक बना दिया। चश्मा तो रियल लग रहा है। तुम्हारी गौर से देखने की क्षमता कमाल की है। आज तुम सब लंच मेरे साथ शेयर करोगे। अब क्लास में जाओ। टीचर्स पढ़ाने लग गए होंगे। वे सब प्रिंसिपल रूम से दौड़कर अपनी कक्षा में चले गए। प्रिंसिपल लता से बोली, जमाना बदल गया है। अब हमें स्कूल का पुराना ढर्रा भी बदलना होगा। स्कूल कमियां निकालने का नहीं, कमियां दूर करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के गुणों को बढ़ाना पहला काम होना चाहिए। और हाँ, अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों की प्रतिभा को पहचाने। एक लाठी से हाँकने वाली आदत बदलनी चाहिए। लता ने हाँ में सिर हिलाया और हाजिरी लेने के लिए 7वीं कक्षा की ओर बढ़ गई।